आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स की क्लास में। आइए देखते हैं 12th क्लास के लिए आपका चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इस चैप्टर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बता दिया था अच्छे से, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे। आइए एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन कर लेते हैं, हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आपने किया था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, लेकिन अब आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए अकेला तो भी कोई बात होती है। डेरिवेशन में चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाए, और चाहे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, सबके लिए एक ही बात होती है। ठीक है, एक ही डेरिवेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पॉइंट चार्ज निकालने तो आपने कर लिया था, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। इसके बाद देखो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है, तो इसमें दो डेरिवेशन होते हैं। तो पहला डेरिवेशन इसका हो जाएगा इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन। ठीक है, एक्सियल पोजीशन का मीन्स होता है यानी कि जो पॉइंट है जिस पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट कहाँ पर है आपका एक्सिस पर स्टेबलिश्ड है। ठीक है, स्थित है। तो आइए इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम इसका मेन देखो, सबसे पहले डायपोल बनाए, क्योंकि डायपोल निकालने तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो डायपोल में बता रखा है आपको दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, लेकिन पहले निगेटिव रहता है और बाद में पॉजिटिव। बीच में एक पॉइंट रहता है सेंटर, जिसे डिनोट कर दे, और इसकी लेंथ 2L होती है, यानी इधर भी L और इधर भी L। बात क्लियर है आपको। और इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P मानेंगे एट विच वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो r डिस्टेंस पर एक पॉइंट मान लिया आपने, पॉइंट P, और टेस्ट चार्ज रखा जाएगा पॉइंट P पर, टेस्ट चार्ज। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट करना है इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी। तो टेस्ट करने के लिए एक चार्ज रखा जाएगा जिसे टेस्ट चार्ज कहा जाता है, और इसे क्यू नोट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्यू नोट से डिनोट करते हैं। एक मिनट जरा रुकिए। तो इसे क्यू नोट से डिनोट किया जाता है, और क्यू नोट मैंने आपको पहले बताया टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ से आप देख के बताइए, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये L है और ये R है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी R प्लस L, टोटल हो जाएगी R प्लस L। बात क्लियर है आपको? टोटल कितनी हो जाएगी ये R प्लस L। ठीक है, और देखो देख लेते हैं ये वाली डिस्टेंस, बताइए आप कितनी हो जाएगी। देखिए कंप्लीट R है, ये L है, तो ये कितनी बचेगी R माइनस L। कहने का मीन्स मेरा ये है कि माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो R प्लस L है, और प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो है आपकी R माइनस L। क्लियर है? आपको एक बात बता रखी है मैंने कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती हैं। तो देखो पॉइंट P पर देखना है, पॉइंट P पर देखें आप, आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से डिनोट किया जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये देख लेते हैं पॉइंट P पर। तो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से मिलकर कौन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पॉइंट P पर, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, उसे मान लो आप वेक्टर E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। और देखो जो नेगेटिव चार्ज है, देखो पॉजिटिव चार्ज से निकलकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाती हैं, लेकिन घूम फिर कर कहाँ एंटर कर जाएंगी नेगेटिव में। तो इसका मतलब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इसे आप मान सकते हो वेक्टर E2, और इसमें वेक्टर E1 का आपको एरो बड़ा बनाना है, E2 का छोटा बनाना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट वो ये जो प्लस क्यू चार्ज है पास में है, तो पॉइंट P पास में है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए बड़े एरो से दिखाएंगे। और ये दूर है काफ़ी, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो स्मॉल एरो से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बानी हमने वेक्टर E1 है, और माइनस क्यू के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बानी है वो वेक्टर A2 है। ठीक है,
तो आइए, जैसा डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही आपको लैंग्वेज लिखनी है। मैं एक बार बोल के बता देता हूँ। देखो इसमें क्या कहेंगे, इसमें यही आपको कहना है कि लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो मैं बोल रहा हूँ आप बोल के रफली नोट कर लेंगे, बाकी PDF नोट्स में आपको मिल जाएगा ना। लेकिन जब मैं पढ़ाऊँ वीडियो क्लास देखो आप लोग, तो जो मैं बोलूँ है ना नोट्स में लिखा करो, क्योंकि उससे आप एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे तो वो आप ही के काम आना है। करा मिल जाए उससे कोई लाभ नहीं हो पाता। तो PDF नोट से यदि नोट भी कर लोगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है। ठीक है, इसलिए आप खुद ही लैंग्वेज को लिखने का प्रयास किया करें। मैं बताता हूँ कैसे लिखी जाती है। तो जो डायग्राम में दिख रहा है वही आपको लिखना है। क्या कहेंगे आप, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, ऑफ चार्जेस -q एंड +q एंड लेंथ 12। क्लियर है। फिर क्या कहेंगे, लेट कैपिटल P इज द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r, एट डिस्टेंस स्मॉल r, कैपिटल P बी द पॉइंट एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। और P पॉइंट कौन सा है, एट विच वी विल फाइंड आउट। देखो इस पर क्या निकालना है आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या कहेंगे, एट विच वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के कारण इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन में। एक्सियल पोजीशन का मीन्स मैंने आपको बताया कि पॉइंट P जो है आपका एक्सिस पर रहेगा, डाइपोल की एक्सिस पर। तो डाइपोल की एक्सिस पर ही आपने लिया है। क्लियर है आपको। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो मैं, है ना, ये दो डेरिवेशन है, एक तो एक्सियल पोजीशन का है और एक सेकंड पोजीशन जो नॉन एक्सियल पोजीशन है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख लो बुक में सन डले हुए होंगे बहुत सारे। आप देखो फिर क्या कहना है, ये डिस्टेंस तो डायग्राम में दिख ही रही है, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप क्या कहेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज इज वेक्टर E1। ठीक है, एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज इज वेक्टर E2। तो ये बात आपको कहनी है। फिर देखो देन, है ना, इसके बाद मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो देखो लिख देता हूँ देन। ठीक है, तो अब देखो एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला कौन सा है, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, यानी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसी की हेल्प लेंगे ना। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पता है उसकी हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये जो डाइपोल है ना आपका, अब आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, लेकिन किसके कारण, डाइपोल के कारण। तो डाइपोल में तो दो चार्ज हैं, तो पहले आप एक काम करो, इसके कारण निकाल लो, फिर इसके कारण निकाल लो, और फिर देख लेंगे कि दोनों को जोड़ना है, माइनस करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। तो पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने उस फॉर्मूले का तो यूज़ करना पड़ेगा ना, जो पॉइंट चार्ज, क्योंकि ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, दो पॉइंट चार्ज से मिलकर ही तो डाइपोल बना है। तो हमें उस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा जो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देखो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/4πε0 इंटू, देखो आप ऐसा मान के चल सकते हो शुरुआत में कि ये जो दोनों, मतलब ये जो डाइपोल है ये कहाँ रखा है, किसी मीडियम में रखा है। नोट तो आपको पता है फ्री स्पेस या एयर के लिए आता है, वो बाद में कर देंगे। तो पहले मान के चलेंगे कहाँ रखा है, किसी मीडियम में रखा है। ठीक है, तो एप्सिलॉन ही रहने दो बस, और यहाँ जाएगा Q/r², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है ड्यू टू चार्ज, हमें किसके कारण निकालना है, पहले ड्यू टू +q चार्ज या ड्यू टू चार्ज +q चार्ज के कारण हमें निकालना है। तो देखो +q चार्ज के कारण आप निकाल लोगे ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। लेकिन +q के कारण जो इंटेंसिटी मान रखी है वो आपने E1 मान रखी है, तो E1 आ जाएगा, वेक्टर रहने दो, 1/4πε। ठीक है, और देखो Q भाई +q हो -q हो, यहाँ तो केवल मैग्नीट्यूड लेना है, और अपॉन में R वहाँ पे जो डिस्टेंस थी ना, यानी उन R जो डिस्टेंस थी इस डेरिवेशन में उन दो पॉइंट्स के बीच की थी। एक तो वो पॉइंट जिसके कारण आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक वो पॉइंट जिस पर आप निकालते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाती है। तो यहाँ पे आप +q के कारण निकाल रहे हैं, तो +q के कारण निकाल रहे हैं, जिसके कारण निकाल रहे हैं, और जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, P पर निकाल रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी। ठीक है,
तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हैं कितनी है, r माइनस एल। तो यहाँ पर आप जो डिस्टेंस लेंगे ना वो हो जाएगी आपकी r माइनस एल। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो इसी प्रकार निकाल लो आप, ड्यू टू चार्ज माइनस की। देखो इसे E2 से डिनोट कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, नोट तो आएगा नहीं अभी क्योंकि किसी मीडियम के लिए बात करेंगे केवल, और Q अपॉन यहाँ देखो माइनस Q और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एल। तो यहाँ आ जाएगा r के प्लेस पर r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे r के प्लेस पर r माइनस एल आया और यहाँ पे r के प्लेस पर r प्लस एल आया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया डिस्टेंस उनके बीच के रहते हैं, तो जिस पॉइंट पर निकालते हैं और जिसके कारण निकालते हैं। ठीक है, तो देखो E1 E2 निकाल लिए। अब आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल के कारण निकालनी है, अर्थात दोनों चार्ज के कारण, माइनस क्यू कारण भी प्लस क्यू कारण भी एक साथ। ठीक है, तो देखो देन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसके कारण निकालने हैं, डाइपोल के कारण। और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखो आपको पता होगा, है ना, मतलब ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है, डाइपोल के कारण नहीं पता है ना, पॉइंट चार्ज के कारण पता है केवल आपको, पॉइंट चार्ज के कारण, है ना। डाइपोल के कारण क्या होगा वो अब निकालेंगे, लेकिन आपको एक बात पता है कि डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड हो जाता है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस हो जाता है। तो देखो E1 और E2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देखो जो रिजल्टेंट हो जाएगा इनका हो जाएगा E1 माइनस E2। क्लियर है? और साइड में लिख सकते हो बिकॉज वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में, आर इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है जी? तो देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके लिए क्या आया, माइनस। देखो वेक्टर नहीं लगा रहे हैं ना, वेक्टर बाद में देख लेंगे। E1 की वैल्यू रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। बात क्लियर है जी? देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और Q भी कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है ले लो, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखो मैं उधर कर देता हूँ, एलसीएम ले लो, तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q एज इट इज, और देखो इसका होल स्क्वायर ऊपर खोल लो ले जाके, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, और बीच में माइनस आएगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ना, देखो बीच में माइनस आएगा, एक बार करके दिखा दूँ, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, लेकिन अब मैं डायरेक्ट ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, आप इतने समझदार तो अभी तक हो चुके हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें कैलकुलेशन में। और अपोन में क्या है, अपोन में है r माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q, और देखो क्या बचा 4rl, और अपोन में देखो इसे ऐसे लिख लो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, और मंझला ब्रैकेट लगा लो, कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं ना आपके लैंग्वेज में, तो इस तरीके से हो जाएगा ना। तो a प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं इधर से रफ कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं इधर से आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। आइए देख लेते हैं इसे। तो क्या बचेगा ये आपका, ये बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q, और इंटू में देखो ये जो 4rl लिख रहा है ना, एक काम करो Q को भी भीतर ही ले जाओ, इसे इस प्रकार लिख लो Q इंटू 12 है ना, और इंटू 2r। 4 में से
2 जो है r के साथ ले लिया, 2l के साथ ले लिया, और अपोन में ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पता है आपको। और q इंटू 2l क्यों लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, समझ जानी चाहिए आप अभी तक, क्योंकि p बराबर होता है q इंटू 2l, पढ़ाया था ना मैंने। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा, ठीक है, ये p हो जाएगा, 2 है ही, और r अपोन में जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जनरल डेरिवेशन है आपका यहाँ तक, है ना। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्लियर है आपको। तो ठीक है, इसके बाद देखो आप ये इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके बाद देखो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर है ना, इसे आगे करते हैं, आगे भी करना है थोड़ा सा, बाकी जनरल एक्सप्रेशन तो आ ही गया है। तो इसके बाद देख लीजिए, देखो इसके बाद क्या करना है, आप एक बात देख के बताओ। ये जो डिस्टेंस है आपकी r, वो पॉइंट ओ से पॉइंट p तक की डिस्टेंस है, और पॉइंट p जो है हमारा आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी अपनी इच्छा से लिया गया पॉइंट है, तो इसे हम आगे भी ले सकते हैं। तो ये जो r डिस्टेंस है ना, ये कितनी ही ज़्यादा हो सकती है, पॉइंट p जितना आगे रहेगा r उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जो r डिस्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा है इस l डिस्टेंस की तुलना में, रेस्पेक्ट में ना, क्योंकि l तो फिक्स्ड है बिल्कुल, सेंटर से माइनस क्यू या प्लस क्यू चार्ज तक की ही डिस्टेंस होती है। तो देखियो r पे स्क्वायर करोगे तो जो बड़ी क्वांटिटी होती है वो और बड़ी हो जाती है स्क्वायर करने पे, और जो छोटी होती है वो और छोटी हो जाती है। तो अब ये और ज़्यादा बड़ी हो जाएगा r स्क्वायर, और l स्क्वायर और छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि r स्क्वायर यानी बहुत बड़ी क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी घटा रहे हैं, यानी 1 लाख रुपये में से 10 रुपये घटा रहे हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है ना, कि बराबर फ़र्क पड़ेगा, यानी लगभग 1 लाख ही माना जाएगा ना, तो r स्क्वायर के लगभग बराबर हो जाएगा। तो देखो देन, तो ये हो जाएगा E बराबर, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू देखो 2pr, और देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर, इसके प्लेस पे क्या लिख रहे हैं, r स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4, 4 पावर है, 1 पावर ऊपर है, तो नीचे कितनी पावर बचेगी, 3 पावर बचेगी। तो डेरिवेशन आपका फाइनल ये आ जाएगा 2p/r³, क्या आ जाएगा, 2p/r³। बात क्लियर है आपको। तो ये आपका है ना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसे आप वेक्टर क्वांटिटी में लिख सकते हो। देखो वेक्टर क्वांटिटी में इसमें कुछ नहीं होना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आप देख के बताओ क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है भाई, E1 ज़्यादा है ना, E1 ज़्यादा है और E2 कम है, तो डायरेक्शन उसकी इफेक्टिव हो जाती है जो ज़्यादा होता है मैग्नीट्यूड में। तो क्योंकि E1 ज़्यादा है, उसका एरो बड़ा है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि पास में है प्लस क्यू, इसलिए यहाँ पर पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट प्लस क्यू चार्ज वो ज़्यादा होगा, और माइनस क्यू दूर है, तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वो कम होगा। तो देखो, तो डायरेक्शन इफेक्टिव किसकी हो जाएगी, क्योंकि E2 तो कम है, E1 ज़्यादा है, तो E1 की जो डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट डायरेक्शन हो जाएगी। तो यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो आपने निकाला है ना वेक्टर E या E, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। क्लियर है। और मैंने इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको बताई थी ना, बताई डायरेक्शन है वो कैसी है, सेम है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है आपने डाइपोल के कारण, उसकी डायरेक्शन है किसकी तरफ, है ना, उस साइड है। तो आप देख सकते हैं जो ये डाइपोल मोमेंट है वेक्टर P, उसकी भी डायरेक्शन इस साइड है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये बात मैंने आपको बताई है ना। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो सेम डायरेक्शन में आप जानते हैं क्या आता है, प्लस आता है, तो माइनस वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। वेक्टर फॉर्म जो है इसकी वो डायरेक्ट हो जाएगी 1/, ठीक है। किस पर वेक्टर लग जाएगा, E पर भी वेक्टर लग जाएगा, और यहाँ P पर भी वेक्टर लग जाएगा। दोनों पर वेक्टर क्यों लगा आप समझ सकते हैं। दोनों पर वेक्टर इसलिए लगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। यदि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती तो यहाँ पर माइनस आ जाता, लेकिन वेक्टर P और वेक्टर E दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, इसलिए यहाँ माइनस नहीं आया। तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी।
बाकी आप एक बात और कह सकते हो, यदि ये डाइपोल जो है तो इफ द डाइपोल कहाँ रखा है, फ्री स्पेस या एयर में, तो इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और एयर, यदि डाइपोल फ्री स्पेस में रखा हो या एयर में रखा हो तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 बाई एप्सिलॉन नोट, नोट आ जाता है एप्सिलॉन के प्लेस पर एप्सिलॉन नोट आ जाता है, ठीक है। तो 2p/r³, 2p/r³। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब डेरिवेशन है ये, जब एक्सप्रेशन है डेरिवेशन का, जब ये आपका डाइपोल कहाँ रखा हो, फ्री स्पेस में रखा हो या एयर में, ठीक है। तो ये आपका जो डेरिवेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी इसमें कोई डाउट होगा तो आप बता देंगे, और इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आप देख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पर लिखा हुआ है, और बाकी बुक से पढ़ लेना इस डेरिवेशन को, और PDF नोट्स भी इसके मैं आज ही दे दूंगा आपको। तो इसका वर्क कर लेना है ना, वर्क फेयर वर्क बहुत अच्छे से करते चलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।